नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ इकोनॉमिक्स की, उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई उसे देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी सुंदर से सुविचार के साथ 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को भी याद कर लेते हैं। सुंदर से सुविचार के साथ आप लोगों के सामने वो स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने दिख रहा है, जिसके अंतर्गत 12वीं का प्रश्न पेपर दिया है। उसी क्रम के अंतर्गत हम लोगों का जो लेसन चल रहा है 10वें लेसन के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में हमने कल औद्योगिक क्षेत्र अर्थात क्या, औद्योगिक देश किसे कहते हैं, औद्योगिक देशों में किन किन का समावेश होता है और उसका महत्व जैसे मुद्दों के बारे में देखने का प्रयत्न किया था। औद्योगिक क्षेत्र का महत्व के अंतर्गत का पहला जो मुद्दा है उसमें राष्ट्रीय आय में योगदान का मुद्दा है, जिसके अंतर्गत आपको 3 से 4 मुद्दे बनाने के स्वतंत्रता के पूर्व कृषि क्षेत्र का अर्थतंत्र पर गहरा प्रभाव था, लेकिन धीरे धीरे औद्योगिक विकास के कारण उसका जो प्रमाण है वो कम हो गया और उद्योगों का राष्ट्रीय आय में हिस्सा धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब वाक्य प्रयोग हुआ। दूसरा मुद्दा आप लोगों को उदाहरण लिखना है कि 50-51 में राष्ट्रीय आय का हिस्सा 16.6% उद्योगों का था, जो 2013-14 में बढ़कर 27% जितना हो गया। और लास्ट में उसका निष्कर्ष इस तरह हम कह सकते कि भारत के औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा दिन प्रतिदिन राष्ट्रीय आय में बढ़ रहा है। 3 मुद्दे आपको बनाने हैं, एक वाक्य प्रयोग कि भाई औद्योगिक क्षेत्र का राष्ट्रीय आय के अंतर्गत धीरे धीरे हिस्सा बढ़ रहा है, उसका उदाहरण, और लास्ट में इसका निष्कर्ष। इसी क्रम के अंतर्गत रोजगार का भी मुद्दा है। रोजगार में भी आप लोगों को लिखना है कि भाई अधिक जनसंख्या की वजह से जिसमें श्रम की पूर्ति पूर्ण रूप से रोजगार दृष्टिकोण से उत्पादक कार्य का समावेश नहीं किया जा सकता। ये लंबा चौड़ा न लिखो तो आप ऐसा भी लिख सकते कि औद्योगिक क्षेत्र के कारण देश में रोजगारी का जो क्षेत्र है उसका जो प्रमाण है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमें कैसे पता चलेगा, तो दूसरा मुद्दा उसका उदाहरण कि 50-51 में 10.6% रोजगार का योगदान था, 2011-12 में बढ़कर वो 24.3% जितना हो गया। इस प्रकार से रोजगार में योगदान का भी मुद्दा आप लोग लिख सकते हो। उसी क्रम में तीसरा निर्यात आय की बात कर रहा हूँ तो उसके अंतर्गत निर्यात आय के अंतर्गत भी आप लिख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र का पहले निर्यात में अधिक योगदान था, उसकी जगह पे आज औद्योगिक क्षेत्र के निर्यात का जो प्रमाण है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और सर उसका उदाहरण दो तो 50-51 के अंतर्गत की बात करूँ तो 2013-14 में देश की कुल निर्यात का 2.3 जो भाग है वो औद्योगिक प्रयत्नों से मतलब निर्यात हो रहा था, मतलब धीरे धीरे देश के अंतर्गत निर्यात का जो प्रमाण है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और निर्यात की वजह से देश के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र का प्रमाण बढ़ रहा है। उसके बाद अर्थतंत्र के संतुलित विकास की यदि बात करूं तो अर्थतंत्र वाक्य प्रयोग करो कि उद्योगों के कारण देश का जो अर्थतंत्र है उसका संतुलित विकास किया जा सकता है। दूसरा कैसे कि भाई उद्योगों के द्वारा कृषिजन्य आवश्यकताओं के लिए मांग का सर्जन होता है, लोगों की आय बढ़ती है, लोगों के द्वारा वैभवी चीज़ वस्तुओं की मांग बढ़ती है और लोगों की आवश्यकता पूरी होने से लोगों का संतुलित विकास भी संभव बनता है। इस तरह से आप लोगों को 3 मुद्दे उसमें भी बनाने का प्रयत्न करना है। इस प्रकार जो 4 मुद्दे हमने देखे, पहला
राष्ट्रीय आय में योगदान, दूसरा रोजगार में योगदान, तीसरा निर्यात आय में योगदान और चौथा अर्थतंत्र का संतुलित विकास। इन मुद्दों को आपको समझने का प्रयत्न करना है। बाकी के मुद्दों को समझने का प्रयत्न करेंगे लेकिन अगले वीडियो में। इस प्रकार अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मैं हर्षित जानी आप मेरा संपर्क कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगली बातें जो भी होगी वो अगले वीडियो के अंतर्गत करने का प्रयत्न करेंगे। और आप लोगों को कोई भी प्रकार का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे नंबर पर फ़ोन करके आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं विषय को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।